राधे राधे मित्रों, मेरे चैनल ओम स्वर साधना में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एकादशी व्रत का महात्म जानेंगे। दोनों हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर हाथ जोड़कर प्रभु के सामने प्रार्थना करते हुए ध्यान पूर्वक कथा सुने। एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी तिथियां होती हैं। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथियां होती हैं, जिनमें से एक शुक्ल पक्ष में आती है तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने पर व्यक्ति द्वारा की गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा व्यक्ति अपने जीवन में सुख, सौभाग्य एवं उन्नति प्राप्त करता है। यह व्रत करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करें। मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसे सुनकर तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वानों ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से तुम मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योग और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि राजन, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्मों में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय? मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इस प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया।
इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए और माघ शेष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ शेष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाने से झिझक रहे थे, तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार समझाया था। इसलिए आज के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर की साफ सफाई करके और पूरे घर में गंगा जल छिड़क के इसके बाद पूजा घर में भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। उसकी तस्वीर पर गंगा जल के छींटे दें, उनको वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद रोली और अक्षत से तिलक करें, फूलों से भगवान का श्रृंगार करें, इत्र छिड़के। मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान गणपति और फिर माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की आरती करें। पूजा करते समय भगवान को फल और मेवे का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। दिन भर व्रत करके फलाहार कर सकते हैं और यदि पूरे दिन व्रत संभव न हो तो एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। व्रत के दौरान मन शांत रखें, क्रोध न करें और किसी को अपशब्द न कहें। शाम के समय दीपक जलाकर भजन कीर्तन करें। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास और श्रीमद् भागवत गीता का पूजन किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप अपने हाथों के पुष्प और अक्षत को विनम्रता पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें। श्री हरि विष्णु के पूजन के पश्चात प्रसाद स्वरूप अपना प्रेम अवश्य दें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।